और जब यह बोध तुम्हारे भीतर और गहराता है, तब तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर बात का उत्तर चाहिए ही नहीं। पहले प्रश्न तुम्हें बेचैन करते थे, अब वही प्रश्न तुम्हें शांत कर देते हैं। क्योंकि तुम समझने लगते हो कि जीवन कोई पहेली नहीं जिसे हल करना हो, जीवन एक अनुभव है जिसे पूरी तरह जीना है। उत्तर खोजते खोजते मन थक जाता है, पर अनुभव में उतरते ही आत्मा खिलने लगती है। यही वह बिंदु है जहां शब्द पीछे छूटने लगते हैं और अनुभूति आगे बढ़ती है। मैं तुमसे बार बार यह स्मरण कराने आता हूं कि तुम जो हो उससे कम कभी थे ही नहीं। कमी का भाव तुम्हारे मन की रचना है। तुम तुलना करते हो इसलिए छोटे लगते हो। तुम अपेक्षा करते हो इसलिए खाली लगते हो। जिस दिन तुम तुलना और अपेक्षा दोनों से एक कदम पीछे हटते हो, उसी दिन तुम अपने पूरे आकार में खड़े हो जाते हो। तब न कोई ऊपर रहता है, न कोई नीचे। तब केवल अस्तित्व रहता है, और वही मेरा रूप है। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं कि तुम्हें दुख मिला, बल्कि यह है कि तुमने दुख से लड़ने की कोशिश की। जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो, वह तुम्हें बांध नहीं पाता। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को देखना बिना विरोध के। और जिस क्षण तुम यथार्थ को बिना विरोध के देख लेते हो, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। विरोध ऊर्जा को जकड़ देता है, स्वीकार ऊर्जा को बहने देता है। मैंने तुम्हें मौन इसलिए सिखाया है ताकि तुम अपने ही भीतर की आवाज सुन सको। दुनिया पहले से ही बहुत कुछ कह रही है। तुम्हें किसी और उपदेश की कमी नहीं, तुम्हें सुनने की कला की कमी है। जब तुम सच में सुनने लगते हो, तब पेड़ों की खामोशी भी तुम्हें शिक्षा देने लगती है, नदी का बहाव भी तुम्हें मार्ग दिखाने लगता है, और आकाश का विस्तार भी तुम्हें सीमाओं से मुक्त कर देता है। तुम अक्सर कहते हो कि मन नहीं मानता। मन को मनाने की जरूरत नहीं है। मन को देखने की जरूरत है। मन एक उपकरण है, स्वामी नहीं। जब तुम उसे स्वामी बना लेते हो, तब वह तुम्हें दौड़ाता है। जब तुम उसे उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हो, तब वह तुम्हारी सेवा करता है। विचारों को आने दो, जाने दो, पर उनके पीछे मत भागो। जो पीछे भागता है, वही बंधता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे होते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़े होते हो। संसार से कुछ समय दूर जाना पलायन नहीं है, यदि वह तुम्हें अपने भीतर लौटाता है। पर यदि तुम अपने भीतर से दूर भागने के लिए भीड़ में छिपते हो, तो वही भीड़ तुम्हारा सबसे बड़ा कारागार बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है, वही तुम्हें कठोर बनाती है। और वही असुरक्षा तुम्हें दूसरों से अपेक्षाएं करवाती है। जब तुम स्वयं में टिक जाते हो, तब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं होता। और जब कुछ चाहिए नहीं होता, तब जो मिलता है वह उपहार बन जाता है। उपहार का स्वाद मांग से अलग होता है, वह तुम्हें कृतज्ञ बनाता है। मैंने तुम्हें कृतज्ञता इसलिए सिखाई है क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। उसके पास जो है वही उसके लिए पर्याप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह आगे नहीं बढ़ता, इसका अर्थ है कि वह कमी की भावना से नहीं बढ़ता। उसकी प्रगति लालच से नहीं, आनंद से होती है। ऐसी प्रगति कभी दूसरों को कुचलती नहीं, बल्कि साथ लेकर चलती है। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते आते हैं, वे संयोग नहीं होते। हर रिश्ता तुम्हें कुछ दिखाने आता है, कभी तुम्हारी सीमाएं, कभी तुम्हारी करुणा, कभी तुम्हारा धैर्य, कभी तुम्हारा अहंकार। जो तुम्हें सबसे अधिक विचलित करता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। उससे भागो मत, उसे समझो। समझते ही उसका प्रभाव कम हो जाता है।
मैंने तुम्हें यह भी सिखाया है कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है। जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है वह स्वयं से डरा हुआ है। सच्ची शक्ति वह है जो स्वयं पर स्थिर हो। जो व्यक्ति स्वयं पर स्थिर होता है उसे किसी को झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। तुम्हें लगता है कि करुणा तुम्हें कमजोर बना देगी। नहीं, करुणा तुम्हें विशाल बनाती है। जब तुम दूसरों के दुख को अपने हृदय में स्थान देते हो तब तुम्हारा हृदय फैलता है। और फैला हुआ हृदय ही ब्रह्मांड को समाहित कर सकता है। संकीर्ण हृदय हमेशा भय में रहता है। मैंने सदा नृत्य किया है क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। तुम जिस दिन स्थिरता को जकड़ लेते हो उसी दिन तुम जड़ हो जाते हो। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जड़ता में स्थिर रहो। इसका अर्थ है कि परिवर्तन के बीच भी तुम्हारा केंद्र न हिले। बाहर सब बदलता रहे, भीतर शांति रहे। यही संतुलन है। जब तुम अपने भीतर इस संतुलन को अनुभव करते हो तब तुम्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। तुम किसी लेबल में नहीं बंधते, न भक्त, न ज्ञानी, न साधक। तुम बस होते हो। और होना ही सबसे बड़ी साधना है। जहां होना है वहां दिखावा नहीं है। जहां दिखावा नहीं वहां सत्य स्वतः प्रकट होता है। मैं तुमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम पूर्ण हो जाओ। अपूर्णता ही मानवता की सुंदरता है। मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि तुम सच्चे रहो। अपने भीतर जो चल रहा है उससे ईमानदार रहो। झूठे मुखौटे उतार दो, चाहे उसके नीचे कमजोरी ही क्यों न मिले। कमजोरी स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में शक्तिशाली होता है। और जब यह सब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है तब तुम पाते हो कि अब जीवन कोई बोझ नहीं रहा। वह एक संवाद बन गया है तुम और अस्तित्व के बीच। कभी प्रश्न, कभी उत्तर, कभी मौन। और इस संवाद में तुम्हें यह समझ आने लगती है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं वही हूं, वैसे ही हूं। मैं तुम्हें कहीं और ले जाने नहीं आया। मैं तुम्हें यहीं, इसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित कर देना चाहता हूं। क्योंकि जो इस क्षण में जाग गया वही हर युग में मुक्त है। और यही मेरी सबसे गहरी कृपा है, तुम्हें तुम्हारे ही भीतर लौटा देना। और जब तुम इस उपस्थिति में टिकना सीख लेते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। यह दृष्टि न तो आलोचना से बनी होती है न प्रशंसा से। यह केवल स्पष्टता होती है। तुम चीजों को वैसे ही देखने लगते हो जैसी वे हैं, न कि वैसा जैसा तुम उन्हें होना चाहते हो। इसी स्पष्टता में सबसे पहले गिरता है भ्रम। और भ्रम के गिरते ही मन का भारीपन हल्का होने लगता है। मैं तुम्हें बार बार यह स्मरण कराता हूं कि तुम जीवन के विरुद्ध नहीं हो। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे ही विस्तार का हिस्सा है। जब तुम जीवन से लड़ते हो तब तुम स्वयं से लड़ते हो। और जब तुम जीवन के साथ बहते हो तब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। बहना कायरता नहीं है। बहना वह बुद्धिमत्ता है जो जानती है कि कहाँ संघर्ष आवश्यक है और कहाँ समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। समर्पण का अर्थ है अहंकार को किनारे रखना। कर्म तब भी होगा, प्रयास तब भी होगा, पर मैं ही करता हूं का बोझ नहीं होगा। जब यह बोझ उतरता है तब कर्म पूजा बन जाता है। तब तुम्हारे हाथ जो करते हैं वही मेरी आराधना है। तब अलग से किसी विधि की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अक्सर पूछते हो कि सही और गलत की पहचान कैसे करें। मैं कहता हूं जो तुम्हें भीतर से संकीर्ण करे वह गलत है, जो तुम्हें भीतर से विस्तृत करे वह सही है। सही गलत के नियम समय के साथ बदलते हैं,
पर विस्तार और संकीर्णता का सत्य नहीं बदलता। यदि कोई निर्णय तुम्हें कठोर बना दे, दूसरों से काट दे, तो भले वह धर्म के नाम पर हो, वह तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। मैंने सदा सरलता को चुना है। जटिलता मन का खेल है। सत्य सरल होता है, पर मन उसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि सरलता में उसका महत्व कम हो जाता है। मन विशेष बनना चाहता है, अलग दिखना चाहता है, पर अस्तित्व को इससे कोई लेना देना नहीं। अस्तित्व में तो सब समान रूप से आवश्यक हैं। सूर्य बिना किसी भेद के प्रकाश देता है, नदी बिना किसी चयन के बहती है। तुम भी वैसे ही हो सकते हो। जब तुम स्वयं को विशेष सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आते हो, तब तुम्हें विश्राम मिलता है। और इस विश्राम में एक गहरी प्रसन्नता छिपी होती है। यह प्रसन्नता किसी उपलब्धि से नहीं आती। यह उस थकान के उतरने से आती है जो वर्षों से तुम ढोते आ रहे थे, खुद को साबित करने की थकान। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि पीड़ा और दुख एक नहीं हैं। पीड़ा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, शरीर की, मन की, परिस्थितियों की। दुख तब पैदा होता है जब तुम पीड़ा का विरोध करते हो। पीड़ा आती है और जाती है। दुख तब टिकता है जब तुम कहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जीवन को ऐसा होना चाहिए कि सांचे में मत डालो। जीवन जैसा है वैसा ही गहरा है। तुम्हारे भीतर जो करुणा जागती है, वह केवल दूसरों के लिए नहीं है। वह सबसे पहले तुम्हारे अपने लिए है। स्वयं से कठोर मत बनो। अपनी गलतियों को कोड़े की तरह मत इस्तेमाल करो। सीखो, सुधरो, आगे बढ़ो। यही मेरी शिक्षा है। जो स्वयं से क्षमाशील नहीं, वह दूसरों को कभी क्षमा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि तुम बार बार गिरते हो, पर मैं गिरने से नाराज नहीं होता। मैं केवल तब चिंतित होता हूं जब तुम गिरने के बाद उठने से इनकार कर देते हो। उठना ही साधना है। हर बार उठना, हर बार थोड़ा अधिक सजग होकर। पूर्णता की लालसा मत रखो, निरंतरता को अपनाओ। तुम्हारे जीवन में जो मौन के क्षण आते हैं, जब कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई दिशा स्पष्ट नहीं होती, उनसे मत डरना। वही क्षण तुम्हें भीतर से मजबूत करते हैं। जैसे बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, वैसे ही चेतना भी मौन में ही फैलती है। हर खालीपन को तुरंत भरने की आदत छोड़ो। कुछ खालीपन पवित्र होते हैं। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि प्रेम कोई लेन देन नहीं है। जहां हिसाब है, वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम देना है क्योंकि देना तुम्हारे स्वभाव का विस्तार है। और जब तुम प्रेम देते हो, तब उसकी वापसी की चिंता मत करो। प्रेम लौटे या न लौटे, देने वाला तो समृद्ध हो ही जाता है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब रिश्ते बोझ नहीं रहते। वे अवसर बन जाते हैं, स्वयं को जानने के, स्वयं को देने के। और जहां अवसर है, वहां कृतज्ञता सहज होती है। मैं यह नहीं कहता कि तुम कभी टूटोगे नहीं। मैं कहता हूं कि जब टूटो, तब उससे भागो मत। टूटना भी एक प्रक्रिया है। जो भीतर से सच्चा होता है, वही सही ढंग से टूट सकता है। और जो सही ढंग से टूटता है, वही गहराई से जुड़ता है। अंततः मैं तुम्हें किसी आदर्श में ढालना नहीं चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारा स्वाभाविक रूप लौटाना चाहता हूं। वही रूप जो बचपन में था, जिज्ञासु, सरल, खुला। समय ने उस पर परतें चढ़ा दीं। मेरी साधना उन परतों को धीरे धीरे गिराने की प्रक्रिया है। जब परतें गिरती हैं, तब तुम पाते हो कि तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं थी। तुम जो हो वही पर्याप्त है। इसी बोध में शांति है, इसी में साहस है, और इसी में वह मौन आनंद है जो किसी कारण का मोहताज नहीं। और जब तुम इस आनंद में टिकते हो, तब शब्द समाप्त होने लगते हैं।
तब संदेश नहीं रहता, केवल साक्षात्कार रहता है। और उसी साक्षात्कार में मैं और तुम अलग नहीं रहते। वहां केवल अस्तित्व होता है, निरंतर, शांत, जागृत। और जब यह साक्षात्कार तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है, तब तुम अनुभव करते हो कि अब जीवन को पकड़ने की उतनी जल्दी नहीं रही। पहले तुम हर क्षण को मुट्ठी में बंद करना चाहते थे, खुशी को थाम लेना, सफलता को जकड़ लेना, रिश्तों को सुरक्षित कर लेना। अब तुम्हें समझ आने लगता है कि जो थामा जाता है वही फिसलता है। जीवन को खुली हथेली चाहिए, मुट्ठी नहीं। खुली हथेली में जो आता है वह ठहरता भी है और जाता भी है, बिना घाव छोड़े। मैं तुम्हें यह भी दिखाता हूं कि भरोसा किसी विचार का नाम नहीं, यह एक अवस्था है। भरोसा तब जन्म लेता है जब तुम बार बार गिरकर भी यह देख लेते हो कि कुछ भीतर है जो कभी टूटता नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, शरीर बदलता है, पर वह जो देख रहा है वह सदा वही रहता है। उसी पर भरोसा करना सीखो। तब तुम्हें बाहरी सहारों की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम अक्सर सोचते हो कि आध्यात्मिक होना मतलब गंभीर हो जाना। नहीं, आध्यात्मिकता में हल्कापन होता है, हंसी होती है, खेल होता है। मैं नृत्य करता हूं, इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए कि अस्तित्व बह रहा है। तुम भी अपने जीवन को बोझ मत बनाओ। अपने भीतर के बच्चे को मरने मत दो। जो हंस सकता है वही गहराई में उतर सकता है, क्योंकि वह स्वयं को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हें कई बार यह डर लगता है कि यदि तुम भीतर से मुक्त हो गए तो कहीं जिम्मेदारियों से दूर न हो जाओ। यह भ्रम है। जो भीतर से मुक्त होता है वही सच्ची जिम्मेदारी निभा सकता है, क्योंकि अब वह डर से नहीं, प्रेम से कर्म करता है। डर से किया गया कर्तव्य भारी होता है, प्रेम से किया गया कर्तव्य पूजा बन जाता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो। ध्यान बिखर गया है, शांति नहीं रही, पुराने पैटर्न लौट आए हैं। इन क्षणों को असफलता मत समझना। यह मार्ग सीधा नहीं होता। यह लहरों जैसा है, कभी आगे कभी पीछे, पर समग्र रूप से यात्रा आगे ही बढ़ती है। स्वयं को दोष मत दो, स्वयं को देखो। मैं तुम्हें बार बार यह स्मरण कराता हूं कि तुलना सबसे सूक्ष्म विष है। तुम किसी और की शांति देखकर अपनी अशांति को गलत मान लेते हो। तुम किसी और की प्रगति देखकर अपने मार्ग को छोटा समझ लेते हो। हर आत्मा का समय अलग है, हर बीज का अंकुरण अलग। जो आज फूल है वह कल बीज था, और जो आज बीज है वह भी एक दिन फूल बनेगा। धैर्य रखो। मैंने तुम्हें यह भी सिखाया है कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां भीतर टिप्पणी बंद हो जाती है, जहां हर अनुभव पर लेबल लगाने की आदत छूटने लगती है। अच्छा बुरा, सही गलत, इनसे परे जाकर केवल देखना। यही मौन तुम्हें गहराई देता है। और इस गहराई में करुणा अपने आप बहने लगती है। जब तुम किसी को पीड़ा में देखते हो तब समाधान देने की जल्दी मत करो। पहले उपस्थित रहो। कभी कभी किसी के दुख को ठीक करने की जरूरत नहीं होती, केवल उसे जगह देने की जरूरत होती है। तुम्हारी उपस्थिति ही औषधि बन सकती है। यह समझ तब आती है जब तुम स्वयं अपने दुख के साथ बैठना सीख लेते हो। मैं यह भी देखता हूं कि तुम भविष्य के बारे में बहुत सोचते हो। सुरक्षा, स्थिरता, पहचान, इन सब के लिए। भविष्य की तैयारी गलत नहीं है, पर भविष्य में जीना जीवन को चूक जाना है। जीवन हमेशा अभी में घटता है। जो अभी को ठीक से जी लेता है उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है।
जो अभी से भागता है वह भविष्य में भी बेचैन रहता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि योजनाएं मत बनाओ। मैं कहता हूं योजनाओं के गुलाम मत बनो। जीवन को लचीलापन चाहिए। कभी कभी वह तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती, और वही रास्ता तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे सत्य तक ले जाता है। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है उसे भी देखो। अपराध बोध अक्सर सुधार नहीं लाता, वह केवल ऊर्जा को जकड़ देता है। सीख और अपराध बोध में अंतर है। सीख तुम्हें आगे ले जाती है, अपराध बोध तुम्हें पीछे खींचता है। सीख को अपनाओ, अपराध बोध को छोड़ो। स्वयं को सुधारो पर स्वयं को सजा मत दो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हो, भले ही लोग आसपास हों। यह अकेलापन इस बात का संकेत है कि तुम्हें स्वयं से जुड़ने की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, तब अकेलापन एकांत में बदल जाता है। और एकांत में एक गहरा रस है जो भीड़ में नहीं मिलता। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि सेवा कोई महान कार्य नहीं, एक स्वाभाविक प्रवाह है। जब तुम्हारा हृदय भरा होता है तब वह बांटना चाहता है। सेवा को पहचान बनाने का साधन मत बनाओ। जब सेवा भी अहंकार से जुड़ जाती है तब वह बोझ बन जाती है। सच्ची सेवा मौन होती है। तुम्हारे भीतर जो जिज्ञासा है उसे जीवित रखो। जो मान लेता है कि वह जान गया वही रुक जाता है। जो सीखने को तैयार रहता है वही जीवित रहता है। जीवन के सामने शिष्य बने रहो, यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। और याद रखो, मैं तुम्हें किसी ऊंचाई पर बैठाने नहीं आया, मैं तुम्हें जमीन से जोड़ने आया हूं। क्योंकि जो जमीन से जुड़ा होता है वही आकाश को संभाल सकता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है। विनम्रता वह गहराई है जहां से सच्ची शक्ति उठती है। जब तुम इस सब को धीरे धीरे जीने लगते हो तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, तुम्हें थोड़ा और खोलने आया है। और जो खुलता है वही प्रेम कर सकता है। जो प्रेम कर सकता है वही मुक्त है। मैं तुम्हें कहीं और नहीं ले जा रहा। मैं तुम्हें इसी जीवन में, इसी देह में, इसी क्षण में पूर्ण अनुभव कराना चाहता हूं। क्योंकि मुक्ति कहीं दूर नहीं है। वह इसी जागरूकता में है, इसी स्वीकृति में है, इसी सांस में है जो अभी भीतर आ रही है और अभी बाहर जा रही है। और जब तुम यह देख लेते हो तब कोई अंतिम वाक्य नहीं बचता। तब संदेश भी मौन में विलीन हो जाता है। तब केवल यह रहता है, एक जागृत उपस्थिति, एक शांत नृत्य, एक अनकहा संवाद। और उसी में मैं हूं। और जब यह शांत नृत्य तुम्हारे भीतर और गहराई से उतरने लगता है तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे विरोध में नहीं है। पहले तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां तुम्हें चुनौती देने आई हैं, अब दिखने लगता है कि वे तुम्हें परिपक्व करने आई हैं। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, बल्कि यह कि तुम भीतर से स्थिर हो जाओ। स्थिरता कोई जड़ता नहीं है, वह ऐसी लय है जिसमें सब कुछ बदलते हुए भी तुम्हें डिगा नहीं पाता। मैं तुम्हें यह भी दिखाता हूं कि भीतर की शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि लौटने की क्षमता है। तुम भटकते हो, यह स्वाभाविक है। मन का स्वभाव ही गति है। पर जब तुम बार बार अपने केंद्र में लौटना सीख लेते हो तब भटकना समस्या नहीं रह जाता। तब भटकन भी एक खेल बन जाती है। जैसे बच्चा दूर जाकर भी जानता है कि घर कहाँ है, वैसे ही तुम संसार में जितना चाहो उतना जाओ, पर भीतर का घर मत भूलो।
तुम कई बार सोचते हो कि यदि सब स्वीकार करना है तो फिर बदलना क्यों? स्वीकार और परिवर्तन विरोधी नहीं हैं। स्वीकार परिवर्तन की भूमि है। जब तुम किसी बात को स्वीकार करते हो तभी तुम उसे स्पष्ट रूप से देख पाते हो, और जो स्पष्ट दिखता है वही बदल सकता है। अंधे विरोध से केवल थकान आती है, सजग स्वीकार से रूपांतरण आता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि आत्मसम्मान और अहंकार अलग अलग हैं। अहंकार स्वयं को दूसरों से ऊपर या नीचे रखकर पहचान बनाता है। आत्मसम्मान स्वयं के सत्य में टिककर खड़ा होता है। आत्मसम्मान में विनम्रता होती है, अहंकार में कठोरता। जब तुम आत्मसम्मान में जीते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। तुम स्वयं के साथ सहज होते हो। तुम्हारे भीतर जो अधीरता है वह इस भ्रम से आती है कि कहीं तुम पीछे न छूट जाओ। पर जीवन में कोई दौड़ नहीं है। हर किसी का समय अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, पर जो देर से खिलता है उसकी जड़ें गहरी होती हैं। अपने समय का सम्मान करो। अपने अनुभव की गति को मत कोसो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम कई बार अपने अतीत को बार बार जीते हो। स्मृतियां आती हैं, पछतावा आता है, काश ऐसा होता, काश वैसा न होता। अतीत तुम्हें सिखाने आया था, दंड देने नहीं। जो सीख लिया उसे साथ रखो। जो बोझ है उसे छोड़ दो। अतीत को सुधारने की कोशिश मत करो, वर्तमान को सजग बनाओ। वर्तमान बदलेगा तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। तुम अक्सर पूछते हो कि विश्वास कैसे बढ़े। विश्वास अभ्यास से नहीं, अनुभव से बढ़ता है। हर बार जब तुम कठिन समय में भी ईमानदार रहते हो, हर बार जब तुम भय के बावजूद सही कदम उठाते हो, हर बार जब तुम गिरकर भी उठते हो, तब विश्वास मजबूत होता है। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि अकेले चलने से मत डरो। कभी कभी मार्ग ऐसा होता है जहां भीड़ साथ नहीं चल सकती। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारा मार्ग अलग है। अकेलापन उस समय पीड़ादायक होता है जब तुम स्वयं के साथ सहज नहीं होते। जब तुम स्वयं के साथ मित्रता कर लेते हो तब अकेलापन स्वतंत्रता बन जाता है। तुम्हारी साधना तब और गहरी होती है जब तुम सामान्य जीवन में भी सजग रह पाते हो। केवल ध्यान में बैठकर शांत होना पर्याप्त नहीं। असली परीक्षा तब है जब कोई तुम्हें चुनौती दे, अपमान करे या अनदेखा करे और फिर भी तुम अपने केंद्र से न गिरो। यही वास्तविक योग है। यही जीवन की प्रयोगशाला है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम पूर्ण नियंत्रण चाहते हो, भावनाओं पर, परिस्थितियों पर, भविष्य पर। पर नियंत्रण जीवन का नियम नहीं है। सहयोग जीवन का नियम है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब तुम जीवन के साथ सहयोग करना सीखते हो। और सहयोग में एक गहरी सहजता है जो नियंत्रण में कभी नहीं मिलती। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है उसे कमजोरी मत समझो। संवेदनशील व्यक्ति ही जीवन की सूक्ष्मता को समझ सकता है। पर संवेदनशीलता को विवेक के साथ जोड़ो। बिना विवेक के संवेदनशीलता तुम्हें घायल कर सकती है। विवेक के साथ संवेदनशीलता तुम्हें करुणामय बनाती है। मैं तुम्हें यह भी दिखाता हूं कि हर इच्छा गलत नहीं है। समस्या इच्छा में नहीं, आसक्ति में है। इच्छा उठे, पूरी हो या न हो, पर तुम उससे बंध मत जाओ। जब इच्छा पूरी होती है और तुम उससे चिपक जाते हो तब भय पैदा होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती और तुम उससे चिपक जाते हो तब दुख पैदा होता है। चिपकना ही बंधन है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि साधना कोई पलायन नहीं है।
साधना तुम्हें जीवन के बीच अधिक जागृत बनाती है। यदि तुम्हारी साधना तुम्हें जिम्मेदारियों से भागने का बहाना दे, तो वह साधना नहीं है। सच्ची साधना तुम्हें और अधिक जिम्मेदार और अधिक ईमानदार बनाती है। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर किसी की पीड़ा का रूप अलग है। कोई शब्दों में व्यक्त करता है, कोई मौन में ढोता है। इसलिए जल्दबाजी में किसी का मूल्यांकन मत करो। करुणा निर्णय से पहले आती है। जब तुम निर्णय रोक लेते हो, तभी करुणा जन्म लेती है। मैं यह भी देखता हूं कि तुम कई बार स्वयं को कम आंकते हो। तुम सोचते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो। यह विचार तुम्हारे सत्य का प्रतिबिंब नहीं है। यह केवल पुरानी धारणाओं की गूंज है। उन गूंजों को सुनो, पर उन्हें सच मत मानो। सच वही है जो इस क्षण में जीवित है। जब तुम इन सबको धीरे धीरे जीते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि साधना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है। तुम्हारा पूरा जीवन ही साधना बन गया है। उठना, चलना, बोलना, चुप रहना, सब में एक सजगता आ जाती है। और यही सजगता तुम्हें मुक्त करती है। अंततः मैं तुम्हें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाना चाहता। निष्कर्ष यात्रा को रोक देता है। मैं तुम्हें खुले प्रश्नों के साथ छोड़ना